बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद वसिया। तो आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ज़बरदस्त सी है, चिकन ब्रेड की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है होममेड चिकन ब्रेड। ये घर में बनाएं और अपने बच्चों को दें, इंजॉय करें और बहुत ही मज़े की बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक देंगे आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये हमने जंबो साइज़ की चिकन ब्रेड बनाई है, तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चले चलते हैं अपनी रेसिपी के लिए। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है मैदा। मैदा हमने लिया है 2 कप। 2 कप मैदा ले लिया है। उसके बाद हमने इसको बाउल में शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। मैदा ऐड कर देंगे अपना। मैदा ऐड करने के बाद हमने लिया एक अंडा, वो ऐड कर देंगे। अंडा ऐड करने के बाद इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें चीनी, शुगर। उसके बाद 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून घी या बटर, आप जो इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। फिर उसके बाद हमने इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है। इसको गूंदने के लिए हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो जी हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाते हैं और इसको गूंदते जाते हैं अपने इस मिक्सचर को। इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए गूंदना है ताकि हमारा मिक्सचर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसको निकाल कर इस तरीके से, जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह गूंदते जाना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको इसको स्मूथ करते हुए। तो जी हाँ, इस तरह करते जाए तब जब तक ये आपके हाथों को ना छोड़ दे तब तक इसको हमने गूंदते जाना है। 7 से 8 मिनट बाद इसकी कंडीशन इस तरह की होंगी। ये देखिए, ये कितना स्मूथ मिक्सचर हो गया इसका और बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब हम इसमें अपने बाउल को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इसमें अपना आटे को जो हमने गूंद के रखा था वो इसमें रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। हमने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है राइज़ होने के लिए। अच्छे से ऊपर से ग्रीस कर देंगे आटे को, ऊपर से अपनी डो को, और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। कोई हीट वाली जगह पे रखनी है। उसके बाद हमने अपनी फिलिंग की तैयारी करनी है। उसके लिए हमने कुछ चीज़ें ली हैं जिनमें हमने 3 टेबल स्पून हम लोगों ने मैदा लिया है और उसके बाद हमने नमक लिया है। 1-2 जवे लहसुन के थे, उसको हमने इस तरह चॉप कर लिया है। 1/4 टीस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है। उसके बाद हमने थोड़ा स्मॉल साइज़ का अनियन लिया, उसको चॉप कर लिया। हम 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल करें। कुछ शिमला मिर्च है उसको काट लिया है। मोज़रेला चीज़ लिया है। चिकन बॉईल किया हुआ 1 कप लिया है और 2 कप हमने दूध लिया है। चलिए चलते हैं, अब इसको अपनी वाइट सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने पैन में ले लिया है ऑयल। जैसे ही गर्म होता है हम इसमें अपने लहसुन के जवे जो हमने चॉप करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ लहसुन, गार्लिक इसमें ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें अपना मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड कर दिया, इसको अच्छे से इसमें फ्राई करते जाएंगे। तब तक फ्राई करेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हम इस मैदे को फ्राई कर लेंगे और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो जी हाँ, इसका कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए मैदे का कलर। अब हम इसमें दूध ऐड करते हैं और साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने इस तरह, ताकि हमारा स्मूथ सा वाइट सॉस रेडी हो जाए। अच्छे से इसको हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा वाइट सॉस जो है वो रेडी हो चुका है और कितनी ज़बरदस्त, कोई भी इसमें लम्स नहीं आ रहे। बहुत ही अच्छा हमारा वाइट सॉस रेडी हो चुका है। हमने कॉन्टीन्यूसली इसमें हिलाते जाना था चम्मच। तो इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे अपनी वाइट सॉस में। अब इसमें डालेंगे चॉप अनियन, शिमला मिर्च और अपना बॉईल किया हुआ चिकन। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी मोज़रेला चीज़। 3 टेबल स्पून हमारे पास मोज़रेला चीज़ थी, हमने वो ऐड कर दी इसमें। अब हम इसको मेल्ट करने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही मेल्ट होती है हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे।
और ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। तो जी हाँ, इसको हमने ठंडा होने के रख दिया। उसके बाद हमने अपनी डो की तरफ जाते हैं। डो हमारी 1 से 1.5 घंटे बाद अच्छे से राइस हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको पंच कर देंगे इसको, और इसको इसमें से निकाल लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने अपनी डो को स्मूथ कर लेना है। अच्छे से इसको इस तरह फोल्डिंग करते जाना है। उसके बाद हमने अपनी डो को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें एक ही चिकन ब्रेड तैयार करनी है। तो हमने ये ले लिया। अब इस हाथों की मदद से हमने इसको लंबाई के रुख इसको बेलना है। इसको गोल रोटी की तरह नहीं बेलना, बल्कि लंबाई में बेलना है। इस तरह लंबाई में हमने इसको बेल लेना है। उसके बाद जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी थी वाइट सॉस के साथ, वो ऐड कर देंगे इसमें, इस तरह रख देंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपनी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जी हाँ, इस तरह हमने इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से या किसी छुरी की मदद से कट्स लगा लेने हैं। इस तरह कट्स लगाते जाएं। दूसरी साइड पे भी इस तरह कट लगा लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो जी हाँ, इस तरह सारे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। आप देख रहे हैं, इस तरह हमने इसको फोल्ड करते जाना है अच्छे से। फोल्डिंग करते जाना हमने इसको। और हम इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं, इसके लिए हमने घर में कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर लेना है। तो उसके बाद हमने ये बेकिंग ट्रे ले लिया। आप किसी भी किस्म की ट्रे ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो हमने इसको ग्रीस कर दिया और उसमें अपने चिकन ब्रेड रख दिया है। अब हमने इसके ऊपर हमने अंडा फेंट लिया, उसके ऊपर हम अंडा ब्रश कर देंगे। ये इसलिए लगाते हैं ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और शाइन में हो, इसलिए हम इसके ऊपर अंडा लगा रहे हैं। अंडा डालने के बाद हमने थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर देनी है, इस पर स्प्रिंकल कर देंगे कलवंजी। उसके बाद हमने इसको पॉट को जो प्री हीट किया हुआ था हमने 20 से 25 मिनट पहले ही, तब हमने इस तरह इसमें रख दिया है पतीले के अंदर, और हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। 45 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया तो हमारी चिकन ब्रेड रेडी हो चुकी थी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, और बहुत ही लाइट गोल्डन सा कलर हमने इसका करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाए और अच्छी सी खुशबू आए, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसकी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये हमारी फ़ाइनल लुक है हमारी चिकन ब्रेड की। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुई है ये, विदाउट ओवन हमने रेडी की है ये। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।